कर्मा और धर्मा की कथा। तो शुरुआत करते हैं कर्मा धर्मा की कथा से। कर्मा धर्मा दो भाई थे, दोनों बहुत मेहनती और दयावान थे। कुछ दिनों बाद कर्मा की शादी हो गई। उसकी पत्नी अधर्मी और दूसरे को परेशान करने वाले विचार की थी। यह देख के धर्मा बहुत दुखी हुआ और वह नाराज होकर घर छोड़कर चला गया। उसके जाते ही सभी लोगों के कर्म, किस्मत, भाग्य भी चले गए। वहाँ के लोग दुखी हो गए। धर्मा को लोगों के दुख और परेशानी नहीं देखी गई। वह अपने भाई को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। कुछ दूर चलने पर उसे प्यास लगी। आसपास कहीं भी पानी नहीं दिखा। तब दूर एक नदी दिखाई दिया। वहाँ जाने पर उसने देखा कि उसमें पानी नहीं है। नदी ने कहा कि आपके भाई के जाने पर हमारे कर्म फूट गए हैं। यहाँ तक कि पेड़ के सारे फल ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं। अगर वे मिले तो उनसे कह दीजिएगा और उनसे उपाय पूछकर बताइएगा। धर्मा वहाँ से आगे बढ़ गया और आगे उसे एक वृद्ध व्यक्ति मिला। उन्होंने बताया कि जब से कर्मा यहाँ से गया है, उनके सर के बोझ तब तक नहीं उतरते हैं जब तक 3-4 लोग मिलकर न उतारे। यह बात कर्मा से कहकर निवारण के उपाय बताना। धर्मा वहाँ से भी आगे बढ़ गया। आगे उसे एक महिला मिली। उसने बताया कि जब से कर्मा गए हैं, खाना बनाने के बाद बर्तन हाथ से चिपक जाते हैं। इसके लिए क्या उपाय है, आप कर्मा से पूछकर बताना। धर्मा आगे चल पड़ा। चलते चलते एक रेगिस्तान में जा पहुँचा। वहाँ उसने देखा कि कर्मा धूप गर्मी से परेशान है। उसके शरीर पर फोड़े फुंसी पड़े हैं और वह व्याकुल है। तब धर्मा से उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। उसने कर्मा से आग्रह किया कि घर वापस चले। तो कर्मा ने कहा, मैं उस घर कैसे जाऊं जहां मेरी पत्नी जमीन पर मार फेंक देती है। तब धर्मा ने वचन दिया कि आज के बाद से कोई भी महिला जमीन पर मार नहीं फेंकेगी। फिर दोनों भाई वापस चले तो सबसे पहले वह महिला मिली। तो कर्मा ने कहा, तुमने किसी भूखे को खाना नहीं खिलाया था, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। आगे नदी मिली तो कर्मा ने कहा, तुमने किसी प्यासे को साफ पानी नहीं दिया। आगे किसी को गंदा पानी मत पिलाना और ऐसा मत करना। तुम्हारे पास कोई आए तो साफ पानी पिलाना। इसी प्रकार उसने सबको उसका कर्म बताते हुए घर आया और पोखर में कर्म का डाल लगाकर पूजा किया। इसके बाद पूरे इलाके में लोग फिर से खुशी से जीने लगे और फिर से खुशहाली लौट आई। उसी को याद कर आज कर्मा और धर्मा का पर्व मनाया जाता है। तो ये थी कर्मा और धर्मा की कथा। आशा करते हैं कि आपको यह कथा पसंद आई है। यदि आपको यह कथा पसंद आई है तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।